नमस्कार दोस्तों, SPN 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं ऋतिक सविता। देखिए, गुजरात का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। केजरीवाल के बाद अब गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी की एंट्री के बाद अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ मुस्लिम वोटर्स की अपनी ओर खींचने के लिए किया जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी हैदराबाद मॉडल पर गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। तो क्या अब मॉडलों के नाम पर ही राजनीति खेली जाएगी? क्योंकि गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल, हैदराबाद मॉडल, इन्हीं पर राजनीति देखने को मिल रही है। ये चुनाव जो है ना, दिन बार प्रतिदिन मॉडलों में तब्दील होते जा रहे हैं। मतलब जितने भी चुनाव हैं, इनमें सब मॉडल 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 पर ही बात हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ये सिर्फ लालच और विशुद्ध राजनीति ही इस समय गुजरात चुनाव में देखने को मिल रही है। अभी तक गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल के बीच टक्कर देखने को मिल रही थी, वहीं अब गुजरात की सियासी जंग में हैदराबाद मॉडल की भी एंट्री हो गई है। ये सब कुछ पूरी तरह से मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए ओवैसी एड़ी पत्थर का जोड़ लगा रहे हैं। मतलब ये जो हैदराबाद मॉडल है, ये ओबीसी का पूरा तरीके से ओबीसी वोट, एससी सारे वोटों को और मुस्लिम वोटों को खींचने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें, इस चुनाव में ओवैसी खास तौर से उन इलाकों में फोकस कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी ने 7 कॉर्पोरेट जीते थे। आखिरकार ओवैसी ने हैदराबाद मॉडल है क्या, इस पर हम जान लेते हैं कि आखिरकार ओवैसी का जो हैदराबाद मॉडल है वो है क्या, वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, उन्होंने किस किस चीज को शामिल किया। हम इस पर कई सारी बातों पर बात करेंगे। पहली जो बात है वो है मुस्लिम पैरोकारी, दूसरा है दलित पिछड़ा गठबंधन और तीसरा रियायती दरों पर स्कूल, अस्पताल, शिक्षा और इलाज। क्या इस मॉडल की ताकत ओवैसी को गुजरात में जीत दिला पाएगी? ये बड़ा सवाल है। कितना सफल साबित होगा ओवैसी का ये हैदराबाद मॉडल, ये तो चुनाव के अंत में पता ही चल जाएगा। लेकिन इसके साथ ध्यान दिया जाए तो भाजपा का गुजरात मॉडल भी, जो कि बीते 21 सालों से लगातार चल रहा है, क्या 21 सालों वाली बीजेपी की राजनीति क्या इस बार फीकी पड़ जाएगी? ये दिलचस्प सवाल है, क्योंकि मोदी के गुजरात मॉडल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भी शामिल है। वहीं ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साबिर कबाबीवाला ने कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने मुस्लिम, दलित, आदिवासी, गरीब और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके चलते लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। भाजपा के अलावा कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रहने के बावजूद कमजोर क्यों? क्योंकि ये असफल रही है कांग्रेस पार्टी गुजरात में, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, कांग्रेस तो विपक्ष में रहकर लोगों के मुद्दों तक उठाने में विफल रही है, ऐसा भी वो कह रहे हैं। इसलिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए गुजरात के लोगों को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। इतना सब कुछ ओवैसी की पार्टी बोल रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्या ओवैसी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है, या फिर मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का सिर्फ इतना ही काम किया जा रहा है? क्योंकि आज से 6 साल पहले कोई यूपी, बिहार या बंगाल में ये कहता कि ओवैसी पार्टी उनके यहाँ चुनाव में सीटें जीत सकती है, तो आम मतदाता भी ऐसा कहने वाले का मजाक बनाता, बिल्कुल मजाक बनाता और मजाक बन सकता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। ओवैसी, उनकी पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी की जो वोटर्स बैंक है, जो मुस्लिम वोटर बैंक है, वो उनकी तरफ खिंच रहा है। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खास तौर पर मुस्लिम वोटरों के बीच। इसका एक पक्ष ये भी निकल कर आ रहा है कि भाजपा सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं कि ओवैसी ने बिहार में भाजपा की मदद की थी। वो कह रहे हैं कि भाजपा की मदद ओवैसी एक बार कर चुके हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि बीजेपी को लग रहा है कि उनकी गुजरात में अगर नैया डूबती है तो ओवैसी उनके सपोर्ट में आ जाएंगे, ऐसा बीजेपी के दिमाग में चल रहा होगा। ये बड़ा सवाल इस वक्त सामने आ रहा है। क्या सच में बीजेपी को गुजरात चुनाव में ओवैसी से डर नहीं है? सालों तक हैदराबाद तक सीमित रही ये पार्टी अचानक देश में कैसे फैल गई? ये बड़ा सवाल है कि देश भर में फैल रही है। इसको लेकर बीजेपी को थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि आज की राजनीति में कोई किसी से कम नहीं है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और सत्ता को अपने पक्ष में करना चाहता है, सत्ता की कुर्सी को अपने पक्ष में लाना चाहता है। तो बीजेपी को ये सोचना होगा कि ओवैसी पार्टी आगे बढ़ रही है, ना कि सपोर्ट करने के लिए। अब एक सवाल आपसे, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ओवैसी का हैदराबाद वाला मॉडल गुजरात की चुनावी राजनीति में काम आएगा? खैर, हम खबरों की गहराई को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए SPN न्यूज। बहुत शुक्रिया।